शांति शांति शांति। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम 67 सर्ग पूरे कर चुके हैं और आज हम 68वें सर्ग को आरंभ करने वाले हैं। 67वें सर्ग में भरत जी को सेना सहित आता देखकर लक्ष्मण जी के क्रोध की सीमा नहीं रही, अर्थात वो गलत समझ बैठे और गलत निर्णय ले बैठे। और 68वें सर्ग में तब श्री राम जी जो है भरत जी के विषय में लक्ष्मण जी को सही सही बात बताते हैं और लक्ष्मण जी के सामने भरत जी की प्रशंसा करके उनको शांत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 68वें सर्ग का पहला श्लोक इस प्रकार है। सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्त्याथ वचनं चेदमब्रवीत्। अलग अलग है शब्द। तु संरब्धम, तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामः तु परिशान्त्य अथ वचनम च इदम अब्रवीत्। और अन्वय इस प्रकार है। क्रोध सम्मूर्छितम तु संरब्धम तु सौमित्रिं लक्ष्मणं परिस्वान्त्व परिशान्त्व अथ रामः तु च इदम वचनम अब्रवीत्। तो यहाँ पर जो है, हाँ, क्रोध सम्मूर्छितम, क्रोध से जो अपना आपा खो बैठे थे, ऐसे सुसंरब्धम जो युद्ध को आरंभ करने के लिए तत्पर हो चुके थे, ऐसे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी को सांत्वना देकर, रोक कर, और श्री राम जी ने इन वचनों को कहा। ये वचन कहे, वो वचन क्या है, तो वो दूसरे श्लोक में है। किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा महेश्वासे महाप्राच्ये भरते स्वयमागते। तो श्री राम जी क्या कह रहे हैं इसमें देखिए। अलग अलग शब्द हैं। किम अत्र धनुषा कार्यम असिना व सचर्मणा महेशु महेश्वासे महाप्राज्ये भरते स्वयं आगते। अन्वय इस प्रकार है। महेश्वासे महाप्राज्ये भरते स्वयं आगते अत्र किम धनुषा कार्यम, अत्र किम धनुषा असिना व सचर्मणा कार्यम। तो जो महाधनुर्धारी महेश्वास कहा गया है जिनको, ऐसे महाबुद्धिमान भरत जी के स्वयं आ जाने पर अब यहाँ पर धनुष से, तलवार से, ढाल से क्या प्रयोजन है? जब स्वयं भरत आ रहे हैं तो फिर इन चीजों से क्या काम?
ये उनको याद दिला रहे हैं कि भाई वो तो हमारे भाई हैं। तो ऐसा लक्ष्मण जी को श्री राम जी कहते हैं। तीसरा श्लोक है, पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमागतम् किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण। तो अलग अलग शब्द, पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतम आगतम किं करिष्यामि राज्येन स अपवादेन लक्ष्मण। तो श्री राम जी और भी कह रहे हैं, कहते हैं, हे लक्ष्मण, इसका अन्वय कर रहे हैं हम, हे लक्ष्मण, पितुः सत्यम पर प्रतिश्रुत्य भरतम आगतम हत्वा, या आगतम भरतम हत्वा स अपवादेन राज्येन किम करिष्यामि। तो लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए, आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा करके, प्रतिश्रुत्य, आए हुए भरत को मारकर इस अपवाद सहित, अर्थात लोक निंदा सहित जो राज्य है उसको लेकर मैं क्या करूंगा। अपने भाई को मारकर तो निश्चित रूप से जो है संसार में सब हंसेंगे कि अपने भाई को ही मार डाला। फिर आगे कहते हैं, चौथा श्लोक है, यद द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवे नाहं प्रतिगृह्णीयाम् भक्षान विषकृतानिव। और भी कह रहे हैं श्री राम जी, अलग अलग शब्द हैं, यद द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् न अहम तत् प्रतिगृह्णीयाम भक्षान विषकृतान इव। तो इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं कि यद द्रव्यम बांधवानां व मित्राणां व क्षये भवेत् अहम तत् विषकृतान इव भक्षान, विषकृतान भक्षान इव, अहम तत् विषकृतान भक्षान इव न प्रतिगृह्णीयाम। तो कहते हैं श्री राम जी की भी, जो ऐसा द्रव्य हो या राज्य हो जो हमारे भाइयों को और या मित्रों को ही नष्ट करके प्राप्त होवे, उनके नाश से होवे, ऐसा राज्य हो या द्रव्य हो या ऐश्वर्य हो, तो मैं उसको, अहम तत्, मैं उसको विष मिले हुए खाद्य पदार्थों के समान कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति विष मिले हुए खाद्य पदार्थों को कभी भी ग्रहण नहीं करता, उससे हमेशा दूर रहता है, ठीक इसी प्रकार से जो राज्य, जो ऐश्वर्य अपने बंधु बांधवों मित्रों के नाश से मिलता हो, मैं ऐसे राज्य और ऐश्वर्य को कभी भी नहीं पाना चाहूंगा, मैं नहीं लूंगा। फिर पांचवा श्लोक है, धर्म धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते।
और भी कह रहे हैं श्री राम जी, अलग अलग शब्द हैं। धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम च अपि लक्ष्मण इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। और इसका जो हम अन्वय ऐसे करते हैं कि हे लक्ष्मण एतत् ते प्रतिशृणोमि, धर्मम अर्थम च कामम च पृथिवीम च अपि भवताम अर्थे इच्छामि। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिशृणोमि, प्रतिज्ञा करता हूं, शपथ लेकर कहता हूं, क्या, कि यह जो धर्म अर्थ और काम है, और ये जितना भी धरती का राज्य है, यह मैं भवताम, तुम अपने जो भाई हैं तुम सबके लिए मैं चाहता हूं। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए चाहता हूं। तो आइए छठे श्लोक को देखते हैं। धातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यम राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे। और भी श्री राम जी कह रहे हैं, देखिए, अलग अलग शब्द हैं। भ्रातॄणाम संग्रह अर्थम च सुख अर्थम च अपि लक्ष्मण राज्यम अपि अहम इच्छामि सत्येन आयुधम आलभे। और अन्वय इस प्रकार करते हैं कि हे लक्ष्मण, आयुधम आलभे सत्येन अहम राज्यम अपि भ्रातॄणां संग्रहार्थम च सुखार्थम च अपि इच्छामि। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं अपने जो मेरे आयुध हैं, शस्त्र अस्त्र हैं, उनका स्पर्श करके सत्य कहता हूं कि मैं जो राज्य भी भाइयों के पालन के लिए, उनके संग्रह के लिए, उनके लिए और उनके सुख के लिए, भाइयों के सुख के लिए ही राज्य की भी मैं इच्छा करता हूं। और फिर सातवां श्लोक देखें। नेयम मम नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीच्छेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। तो बहुत बड़ी बात कही, देखिए श्री राम जी ने। शब्द अलग अलग हैं। न इयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागर अंबरा न ही इच्छेयम अधर्मेण शक्रत्वम अपि लक्ष्मण। अलग अलग शब्द हुए, अब इनका हम अन्वय करते हैं। हे सौम्य सागरांबरा मही, हे सौम्य सागरांबरा मही इयम मम न दुर्लभा। हे लक्ष्मण, अधर्मेण शक शक शक्रत्वम अपि न ही इच्छेय। तो कहते हैं कि हे सौम्य, लक्ष्मण जी को ही संबोधन कर रहे हैं, हे सौम्य, ये सागर पर्यंत और दूसरी तरफ क्षितिज से मिलती हुई, अंबर आकाश से मिलती हुई ये जो धरती है, मही है, ये धरती मुझको न दुर्लभा, दुर्लभ नहीं है,
मैं जब चाहे इसको जीत सकता हूं। और श्री राम जी में वो सामर्थ्य भी था, बहुत अधिक सामर्थ्य था। ये सब जानते थे, लक्ष्मण जी भी जानते थे, सभी लोग जानते थे। तो ये जो सागर से लेकर और क्षितिज पर्यंत, आकाश पर्यंत जो धरती है, ये मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। तो भी हे लक्ष्मण, अधर्म से मैं इंद्रत्व को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। अगर अधर्म से मुझे इंद्रत्व भी मिल जाए तो भी मैं उसे प्राप्त नहीं करना चाहता। कितनी बड़ी बात कही श्री राम जी ने। ये धार्मिकों के लक्षण है। धार्मिक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आइए देखें, 8वां श्लोक है। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद भवेन्मम सुखं किंचित भस्म तत्कुरुतां शिखी। अलग अलग शब्द हैं इसके। श्री राम जी कह रहे हैं, यद विना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम च अपि मानद भवेत मम सुखम किंचित भस्मम तत्कुरुताम शिखी। अन्वय इस प्रकार है, हे मानद, विना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम च अपि यत् किंचित मम सुखम भवेत शिखी तत् भस्म कुरुताम। कृपया अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। तो यहां पर इस उसके अनुसार हम देखें, जो हमने अन्वय किया, अभिप्राय हुआ कि हे सम्मान के योग्य, सम्मान देने वाले लक्ष्मण जी, कि बिना भरत जी के, तुम्हारे और शत्रुघ्न के भी जो कुछ भी, थोड़ा भी मुझे कभी सुख हुआ हो, तो शिखी अर्थात अग्नि उस सुख को तत् भस्म कुरुता, उस सुख को भस्म कर डाले। अर्थात मैं तुम्हारे बिना किसी सुख को भी नहीं चाहता हूं। तो भाइयों में कितना प्रेम है आपस में। और श्री राम जी कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी क्योंकि सबसे बड़े हैं, उनके प्रेम पर ही सारा आपसी प्रेम निर्भर है। क्योंकि जो बड़ा होता है वही सारी परंपराएं डालता है। जैसा वो व्यवहार करता है वैसे ही सब सीखते हैं। तो ऐसा ही प्रेम का व्यवहार आरंभ से ही श्री राम जी ने रखा, और उसी को वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं भाइयों के प्रति। तो आइए देखें 9वें श्लोक को। यहाँ पर 9वां, 10वां और 11वें श्लोक का, तीनों का एक साथ अर्थ किया गया है, क्योंकि तीनों में संबद्धता है आपस में। तो आइए हम तीनों श्लोकों को ही पढ़ लेते हैं, और फिर अलग अलग शब्द भी तीनों का साथ साथ ही करेंगे और अन्वय भी साथ साथ ही करेंगे। तो 9वां श्लोक पहले पढ़ रहा हूं मैं। मन्ये हमागतो योध्याम भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणात् प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम् चाणक्यासहितं वीर त्वया च पुरुषर्षभ। ये 10वां हो गया। अब 11वां। स्नेहेनाक्रांत हृदयुः यः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथा गतः। तो लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा और कैसे व्याकुल होके भरत आए हैं। तो ये एक संभावना के आधार पर बता रहे हैं। देखिए, एक संभावना लक्ष्मण जी ने की कि मारने आ गया।
एक संभावना श्री राम जी ने की, जो कि भावनाओं के अनुकूल है। पूर्व जो भाइयों में व्यवहार रहा है उसके अनुकूल है। और लक्ष्मण जी ने तुरंत की जो घटना घटी उसमें माता कैकेयी का जो दुर्व्यवहार था, उसके आधार पर भरत जी पे भी लांछन जैसा एक तरह से लगा डाला। तो ये दोनों में अंतर है। देखिए कि जो क्रोध में व्यक्ति निर्णय लेता है उसमें वो विचार नहीं कर पाता है, जिसमें धैर्य होता है, विचार कर जो निर्णय लेता है, सारी संभावनाओं को देख लेता है, पूर्वा पर सारा पहले तक का व्यवहार जो विचार कर लेता है, वो बिल्कुल सही निर्णय पे पहुंचता है, जैसे श्री राम जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्लोकों में, हमने श्लोकों का उच्चारण किया, शब्द अलग अलग इस प्रकार है। मन्ये अहम आगतः अयोध्याम भरतः भ्रातृवत्सलः मम मम प्राणात् प्रियतरः कुलधर्मम अनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं माम ही जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुष ऋषभ स्नेहेन आक्रांत हृदय शोकेन आकुलित इंद्रियः द्रष्टुम अभ्यागतः द्रष्टुम अभि आगतः ही एष भरतः न अन्यथा आगतः। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। अहम मन्ये भ्रातृवत्सलः मम प्राणात् प्रियतरः भरतः अयोध्याम् आगतः माम जानक्या वीर माम जानक्या वीर च पुरुषर्षभ त्वया सहितम ही जटावल्कलधारिणम प्रव्राजितम श्रुत्वा कुल धर्मम अनुस्मरन् स्नेहेन आक्रांत हृदयः शोकेन आकुलित इंद्रियः ही एषः भरतः द्रष्टुम अभ्यागतः न अन्यथा आगतः। अभिप्राय हुआ, मैं ऐसा मानता हूं, अर्थात लक्ष्मण जी ने भी मान्यता बना ली थी, तभी तो वो धनुष लेके तैयार हो गए। और यहाँ पर श्री राम जी ने भी मान्यता बना ली, मैं ऐसा मानता हूं, अहम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं। तो इन्होंने बहुत विचार कर धैर्यपूर्वक सारे पूर्व व्यवहारों को समझकर तब ये मान्यता बनाई है, जो कि सही है। मन्ये अहम, अहम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि भ्रातृवत्सल, भाई को प्रेम करने वाला, और मम प्राणात प्रियतर, मेरे मुझे जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, ऐसा जो भरत है, वह जब अयोध्या आया, अयोध्या में आ गया था, अर्थात दनिहाल गया हुआ था, जब वह अयोध्या आया तो माम मुझको, जानक्या जानकी सहित, और तुम पुरुष जो सिंह हो और वीर हो, तुम्हारे सहित, जटावल्कल धारिणम, के जटा और वल्कल वस्त्र, वल्कल वस्त्र जो काषाय वस्त्र होते हैं, अर्थात जो वनवासियों के वस्त्र होते हैं, ऐसे धारण किए हुए, प्रव्राजितम श्रुत्वा, ऐसा वन की ओर गमन किया हुआ सुनकर,
कुल धर्मम अनुस्मरण, अपने कुल के धर्म का स्मरण करके करता हुआ, स्नेह स्नेह न आक्रांत हृदय, हमारे प्रति स्नेहन से जिसका हृदय व्याकुल हुआ है, शोके न आकुलित इंद्रिय, हमारे प्रव्रजन के द्वारा जिसकी इंद्रियां व्याकुल हो चुकी हैं शोक से, ऐसा यह जो भरत है वह हमें देखने के लिए आया है। मैं ऐसा मानता हूं, न अन्यथा आगत, और किसी काम के लिए वो नहीं आया है। तो ये श्री राम जी इन 3 श्लोकों के माध्यम से लक्ष्मण जी को बताते हैं कि भाई मेरा मानना तो ये है। तो देखते हैं 12वां श्लोक। ये भी श्री राम जी कह रहे हैं, अंबाम च कैकेयीं रुष्य परुषम चाप्रियम वदन प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। और बिल्कुल जैसा वास्तविकता है वैसा ही श्री राम जी बिल्कुल अनुमान लगा रहे हैं। शब्द हैं अलग अलग, अंबाम च कैकेयीं च रुष्य परुषम च अप्रियम वदन प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुम आगतः। और इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, अंबाम च कैकेयीं रुष्य परुषम च अप्रियम वदन श्रीमान पितरम प्रसाद्य में राज्यम दातुम आगतः। तो कहते हैं कि माता कैकेयी और माता कैकेयी को बुरा भला कठोर अप्रिय कहता हुआ और श्रीमान पिताजी को प्रसन्न करता हुआ वह भरत मुझे राज्य देने के लिए आया है। तो भरत को कितनी गहराई से समझते हैं श्री राम जी। आइए, समय हो चुका है तो अभी अपने लोग मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। गुरु जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य।